नमस्कार साथियों, राम राम आप सभी को। मैं रिमन आप सभी के समक्ष आज एक बार फिर से उपस्थित हुई हूँ और आप सभी साथियों को मैं बता देना चाहती हूँ, आदमपुर उपचुनाव जो चला हुआ है उसमें तमाम नेता अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए जो है वो रैलियां कर रही है। उसी कड़ी में आज भी रैली थी मनोहर लाल खट्टर जी की, और उससे पहले भी दुष्यंत चौटाला जी ने जो बालसमंद के अंदर रैली की, उस रैली के अंदर मैं आपको बता दूं, दुष्यंत चौटाला जी ने कहा कि मैं बड़ौदा में 2 दिन पहले गया, मैं ऐलनाबाद में 2 दिन पहले गया और मैं यहाँ भी 2 दिन पहले ही आया हूँ बीजेपी के कैंडिडेट को समर्थन करने के लिए। तो दुष्यंत चौटाला की जो जुबान है वो क्या कहना चाह रही थी, मेरे ख्याल से ये बात तो आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी। उसके साथ साथ उन्होंने एक बात और कही कि लोहा गर्म है, चोट दे देनी चाहिए। अब दुष्यंत चौटाला जी किस तरीके से और किसकी ओर इशारा कर रहे हैं ये बात तो आप सभी जानते ही हैं। हाथ उन्होंने उठाया भरी भीड़ से भरी रैली में। एक बात और देखने को यहाँ पर मिली हमें, जो भीड़ दुष्यंत चौटाला जी के नाम पर पहले इकट्ठी होती थी वो आज बिल्कुल नहीं इकट्ठी होती। यानी कि विधानसभा 2019 से दुष्यंत चौटाला जी ने अपना जो स्तर है वो सीधे सीधे गिराने का काम किया है। और काम क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी को पीछे विधानसभा के अंदर जो वोटिंग मिली थी वो मिली थी बीजेपी के खिलाफ, जो वोट थे वही आपको। और हमें लगता था कि दुष्यंत चौटाला प्रदेश के अंदर एक नई शुरुआत करेंगे, एक नई आशा और उम्मीद के साथ लोगों ने उनको 9-10 टिकटें दी थी विधानसभा में, विधायक दिए थे लोगों ने उनको। लेकिन दुष्यंत चौटाला लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाई। उसी तरीके से जब मैं बात करती हूँ भव्य बिश्नोई जी की, तमाम एसकेएम के साथियों ने तो जोर लगाया ही लगाया, उसके साथ साथ उन सभी लोगों ने भी जोर लगाया जो ऊब चुके हैं एक परिवारवाद की राजनीति से कह लीजिए, और एक बीजेपी की कूटनीतियों से कह लीजिए। लोग सोच समझ करके वोट करने लग गए हैं। आदमपुर उपचुनाव का जो प्रचार प्रसार है वो आज बंद हो गया है। अंतिम रैली बीजेपी की ओर से आज की गई और वो की गई, आप सभी को बता देना चाहती हूँ, आदमपुर मंडी में। और आदमपुर मंडी के अंदर जब हम बैठे थे 1 तारीख, आदमपुर मंडी के अंदर जब हम बैठे थे तो बहुत सारे इंटरव्यूज आज वहाँ दिए, और एक तरफ बीजेपी की रैली चल रही थी, दूसरी तरफ हम उनके विरोध में कह लीजिए इंटरव्यूज दे रहे थे लोगों के मन में, ताकि ऐसा लोग जागें कुछ। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि वोट तो देना पड़ेगा लेकिन हम इनसे ऊब चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि वोट क्यों देना पड़ेगा और आप सपोर्ट क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि बड़ा घर है और बड़ा परिवार है तो उसके नीचे रहना पड़ेगा। ये हाल कुलदीप बिश्नोई जी ने आज अपने हलके का कर रखा है। आप समझ सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई जी किस तरीके से लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं और किस तरीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं।